नाज़रीन, बिजनेस एजुकेशन में आपको एक बार फिर खुश आमदेद। आज का हमारा टॉपिक है राइज एंड फॉल इन डिमांड, तलब का चढ़ना और गिरना। पिछली वीडियो में हमने जिसमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि किसी भी शेयर की जो डिमांड चेंज होती है तो डिमांड चेंज होने की दो बड़ी वजूहत होती हैं, या तो उसकी प्राइस चेंज होगी या फिर अदर फैक्टर्स चेंज होंगे लाइक फैशन, टेस्ट, कंज्यूमर्स इनकम और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स वगैरह। तो अब हम देखेंगे कि किस वक्त तलब चढ़ती है और गिरती है, या इसको हम तलब में इजाफा और कमी भी बोलते हैं, यानी राइज एंड फॉल डिमांड कब होता है। When the price of any commodity remains same and its demand change due to change in other factors like fashion, consumers income, population etc. It is called rise and fall in demand। अगर किसी शे की कीमत में कोई तब्दीली ना हो और अगर दीगर वजूहात मसलन फैशन, सारिफ की आमदनी वगैरह में तब्दीली की वजह से इसकी तलब तब्दील हो जाए तो इसको तलब का चढ़ना और गिरना या तलब में इजाफा और कमी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी शे की प्राइस में तो कोई तब्दीली ना हो मगर उसकी डिमांड चेंज हो जाए ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, तो उसकी वजह से जो तलब में तब्दीली आती है उसको हम बोलते हैं तलब का चढ़ना और गिरना, राइज एंड फॉल इन डिमांड। अब हम देख लेते हैं राइज इन डिमांड क्या होता है, तलब का चढ़ना, या इसको हम तलब का इजाफा भी बोलते हैं। When the price of any commodity remains same and its demand increases due to change in other factors like fashion, consumers income, population etc. It is called rise in demand। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी शे की प्राइस में कोई तब्दीली ना हो और उसकी तलब में इजाफा हो जाए तो इसको हम तलब का चढ़ना या इस तलब में इजाफा बोलते हैं, राइज इन डिमांड बोलते हैं इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइस किसी शे की 2 रुपये थी, उसकी डिमांड 8 थी, प्राइस बढ़ के 4 हुई, डिमांड कम हो के 6 हो गई, प्राइस फिर बढ़ के 6 हुई, डिमांड कम हो के मज़ीद 4 हो गई, और जब प्राइस 8 रुपये हुई तो डिमांड 2 हो गई। हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो वैसे ही बनेगा जैसे लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ बना था। वाई एक्सिस पे हम प्राइस की मेजरमेंट करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम डिमांड की। फिर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, तो पहला डिमांड कर्व ये ड्रॉ हो जाएगा। अब फॉर हम ये सपोज करते हैं कि प्राइस सेम रहे, यानी इसकी जो प्राइस है इसमें कोई भी तब्दीली ना हो मगर डिमांड बढ़ जाए। अब हम देख लें, पहले प्राइस 2 थी, डिमांड 8 थी, मगर अब उसी प्राइस पे 2 रुपये पे डिमांड 10 हो गई, 4 पे 6 से बढ़ के 8 हो गई, प्राइस 6 पे डिमांड 4 से बढ़ के 6 हो गई, और प्राइस 8 पे डिमांड 2 से बढ़ के 4 हो गई। तो अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। आप ये देख सकते हैं जो दूसरी डिमांड कर्व ड्रॉ होगा वो ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, तो हम इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तलब का चढ़ना या तलब में इजाफा कहलाता है। अगर किसी शे की प्राइस सेम रहे, उसकी तलब बढ़ जाए तो उसका डिमांड कर्व भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके बरक्स तलब का गिरना या तलब में कमी, फॉल इन डिमांड, बिल्कुल अपोजिट है राइज इन डिमांड का। When the price of any commodity remains same and its demand decreases due to change in other factors like fashion, consumer income, population etc. It is called fall in demand। इस मतलब क्या है कि किसी शे की प्राइस में तो कोई तब्दीली ना हो मगर उसकी डिमांड पहले के मुकाबले में कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं तलब का गिरना या तलब में कमी। इसको भी हम मिसाल देख लेते हैं। प्राइस 2 थी, डिमांड 10 थी, 4 रुपये प्राइस पे डिमांड 8 हो गई, 6 रुपये प्राइस पे डिमांड 6 हो गई, 8 रुपये प्राइस पे डिमांड 4 हो गई। इसका भी जब हम ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल एज इट इज़ पहला डिमांड कर्व ड्रॉ हो जाएगा, मगर फिर हम यही सपोज करते हैं कि प्राइस 2 पे डिमांड 10 थी, अब प्राइस 2 पे डिमांड 10 से कम होकर 8 हो गई, 4 रुपये प्राइस पे 8 से कम होकर डिमांड 6 हो गई, 6 रुपये पे 6 से कम होकर 4 हो गई, 8 पे 4 से कम होकर 2 हो गई। तो अब जो आप इसका डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे वो शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड, तो जो दूसरा डिमांड कर्व ड्रॉ होगा वो नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। तो इसका हम बोलते हैं तलब का गिरना या कमी, फॉल इन डिमांड। उम्मीद है आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।